कोलकाता की बेटी के साथ जघन्य अपराध किया जाता है। देखिए, लगातार जो है सवाल उठने लगे हैं कि निर्भया 2 फिर से हो गया। देखिए, अब पूरी देश की बेटी एकजुट हो गई है और लगातार जो है इस के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। कैसे देखते हैं कोलकाता में जिस तरीके से जघन्य अपराध हो रहे हैं, औरंगाबाद में बिहार के हुए, मुजफ्फरपुर में हो रहे हैं, लगातार बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, कोई बड़ा कानून, सख्त कानून नहीं बन रहा है। देखिए, कानून तो सख्त बना है और उसमें दिया गया है कि रेप की घटना में आजीवन कारावास, फांसी की सजा तक भी है। कि गैंग रेप है, नाबालिग बच्ची के साथ है तो फांसी की भी सजा होगी और आजीवन का तो कानूनन कड़ा है इसमें कहीं से। क्योंकि अभी जो नया कानून लाया गया है उसमें बड़ा क्लियर कर दिया गया है कि बच्चों के साथ गैंग रेप या नाबालिग बच्ची के साथ उसमें फांसी की सजा तक। लोग डर क्यों नहीं रहे? लोग डर नहीं रहे, इसके पीछे कारण है कि आप सिर्फ कानून बना दिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि सरकार और प्रशासन इस पर कितना एक्टिव है। अब कलकत्ता की घटना की जो आपने बात की कि एक डॉक्टर बेटी के साथ गैंग रेप हुआ और उसके साथ दरिंदगी के साथ हत्या भी कर दिया गया। वहाँ की सरकार ममता बनर्जी इसको हल्के में ली, प्रशासन ने उसको हल्के में लिया। ये तो डॉक्टर बेटी की बात थी और सोशल मीडिया का समय है कि पूरी देश में आग की तरह ये लहर फैला और निर्भया कांड की तरह इस मुद्दे पर भी लोगों में एक जागरूकता आया और हर लोग, डॉक्टर लोग ही नहीं बल्कि हर संस्था, हर राजनीतिक दल से, स्कूल से, कॉलेज से, हर तरह से लोग, लड़कियां सड़क पर आई, हर संगठन के लोग भी आए। आप भी उतरे थे? अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा, इन मुद्दों पर हमने कैंडल मार्च निकाला था, आक्रोश मार्च निकाला था और इस मुद्दे पर सिर्फ हमने कहा था कि स्पीडी ट्रायल करो और फांसी की सजा दो। क्योंकि ऐसे घटना पर आप स्पीड ट्रायल करके तुरंत यदि फांसी की सजा देते हैं तो लोग के अंदर भय आएगा। सिर्फ कानून बना है, उसका अमल होना चाहिए। और जब पूरी देश में जब इस मुद्दे को उठाया जाता है तब ममता बनर्जी को ध्यान में आता है। ध्यान भी क्या आएगा, हाई कोर्ट जब आदेश दिया कि सीबीआई जांच कीजिए तो कुछ ऐसी बातें निकल के आया। तो कोलकाता वाली घटना पूरे देश के लिए एक डॉक्टर बेटी, और वो भी सरकारी हॉस्पिटल में, ये निकल के तो ये भी बात आ रही है कि वहाँ इस घटना के पीछे और कोई बड़ा राज हो सकता है और बड़ा कहानी हो सकता है। क्या वहाँ अंग का भी कोई बिक्री का कारोबार चल रहा था, कुछ नशीले पदार्थ का कारोबार हॉस्पिटल में चल रहा था। तो ये तो सीबीआई जांच का विषय है। तो आपने कहा कलकत्ता हो या औरंगाबाद में श्रेया कांड हो, मुजफ्फरपुर में एक दलित बेटी का कांड हो, ऐसे 2-4 गिनती के लिए लोग सुनते हैं। सच्चाई ये है कि आज कोई ऐसा दिन नहीं है कि देश में कहीं ना कहीं बेटी के साथ रेप ना हो रहा है। जिस मुद्दे को लोग आगे ले आते हैं तो लोग को लगता है ये घटना घट गई, और ये किसी जाति और धर्म की बेटी से भी नहीं जोड़ना चाहिए। वो किसी भी समाज की बेटी है तो बेटी है, किसी भी धर्म की बेटी है तो बेटी है। आपने देखा होगा यूपी में भी आया, 2-3 घटना आ गया, रेप का घटना वहाँ आ गया, तो वहाँ तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल जाता है। इसके बावजूद भी घटना घट रहा है। मुजफ्फरपुर वाली घटना में भी बुलडोजर चला। ये बात अलग है कि बाद में ये निकल के आया कि रेप की घटना नहीं, सिर्फ हत्या की बात है। इसमें भी कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हर सरकार और पुलिस प्रशासन अपनी छवि बचाने के लिए भी घटना को कहीं कहीं गलत भी ओर मोड़ देता है। एक सवाल है, आपने बोला कि यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ जो है आरोपियों पर बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन उन्हीं के सांसद थे ब्रजभूषण शरण सिंह, यूपी के सांसद थे। महिलाओं खिलाड़ियों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हुआ, महिला खिलाड़ी जंतर मंतर तक पहुंची, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी चुप थे और बिहार देश के प्रधानमंत्री भी चुप थे। देखिए, इस मुद्दे पर आप मीडिया को लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया। सच्चाई है कि वहां जांच में वो पकड़ में आवे तब तो, क्योंकि किसी भी बड़ी शख्सियत नाम पर आप देश के प्रधानमंत्री पर रेप का केस निकाल लीजिए, आप मुख्यमंत्री पर लगा दीजिए, गवर्नर पर लगा दीजिए, या हम अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम पर कोई रेप की घटना का आरोप लगा दे तो क्या बुलडोजर आप चला दीजिएगा? आपको देखना पड़ेगा कि इस आरोप में कितनी सत्यता है, क्योंकि साक्ष्य भी जरूरी है। बिना साक्ष्य के बुलडोजर योगी आदित्यनाथ भी नहीं चला रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहां आरोप नहीं लगा रहे, आरोप लगा रहे हैं जो मैंने जिनके साथ रेप हुआ है और मेडिकल जांच की है। तो जो सांसद की आप बात कर रहे हैं
उन पर भी जांच चल रहा है और यदि वो रेप के दोषी हैं तो जरूर उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारा तो मानना है कि देश के राष्ट्रपति हो कि प्रधानमंत्री हो कि मुख्य न्यायाधीश हो या देश का एक आम आदमी हो, आम गरीब हो, किसी के साथ कोई घटना घटता है तो न्याय दोनों के साथ समान होना चाहिए। लेकिन जो आपने बिंदु उठाया योगी आदित्यनाथ वहाँ कितना ईमानदार है, इस पर अभी भी हमारा सवालिया निशान नहीं है, क्योंकि सांसद है, एक बड़ा नाम है और उस कुश्ती संगठन का वो अध्यक्ष भी था। तो क्या ये आरोप कोई और कारण से भी लग सकते हैं? क्योंकि आरोप तो किसी पर लगाया जा सकता है, लेकिन उस आरोप की जांच भी होनी चाहिए और यदि सत्यता है तो बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, एक सवाल है कि आपने कहा कि जो सांसद थे उन पर जो है आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन उन खिलाड़ियों को क्या जो देश के लिए कई गोल्ड मेडल लाए, इस बार भी जो है फोगाट जी थी उनको रोक दिया गया, कई वजन से उनको रोक दिया गया। क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश थी? देखिए, लोगों के दिमाग में फितूर चलता है। सच्चाई है कि ये ओलंपिक का रूल होता है और इनको कितने दिनों से ये कहा भी जा रहा था कि वेट को कंट्रोल रखना है और उसके लिए प्रयास भी कर रही थी। इस प्रयास के बावजूद भी 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि ये आरोप हम अपने ही देश के प्रधानमंत्री, खेल मंत्री या सरकार पर लगा रहे हैं। क्या कोई देश की सरकार ये चाहेगा कि हमारी बेटी गोल्ड मेडल नहीं लावे? तो कहीं ना कहीं हम लोग दकियानूसी में भी चले जाते हैं, क्योंकि 100 ग्राम उसका वजन ज़्यादा था और ओलंपिक का रूल है, वहाँ तो 25 ग्राम 10 ग्राम भी वो ज़्यादा होता तो भी इसको नहीं अलाउ करता। और उसके लिए लास्ट तक सरकार ने प्रयास भी किया। इसलिए हम लोग आंख मूंद के सरकार के न पक्ष में बोलना चाहिए। तो ये चाहती है ना कि हमारी बेटी आंदोलन करे, सड़कों पे उतरे, लाठी खाए। ये आप दिल्ली में जंतर मंतर पे तो देखे थे ना। देखिए, हर मुद्दे पर आंदोलन होता है, कहीं कहीं निर्दोष भी होते हैं, कहीं दोषी भी होते हैं। तो आंदोलन में सरकार, देखिए, कानूनी प्रक्रिया जैसे हमने कहा कि स्पीडी ट्रायल करिए और उनको फांसी की सजा दीजिए। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट न्यायालय ने या संविधान में जो नियम है एक टाइम लिए हुए है कि उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, एक प्रक्रिया है, क्योंकि अनेकों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें आपने औरंगाबाद का नोट कर लीजिए। श्रेया हत्याकांड में पुलिस सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि बचाने के लिए और अपनी छवि बचाने के लिए 5 निर्दोष को जेल में भेज दिया है, 2 पर दुष्कर्मी का और हत्यारा का आरोप लगा दिया है। तो क्या उस हिसाब से तो उसका तो घर गिरा देना चाहिए था, उसको जो है सो मैंने तुरंत स्पीड ट्रायल करके फांसी की सजा दे देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं कानूनन कुछ जो संविधान निर्माता हैं या जो भी उनको बनाने वाले हैं उनको ये समझ है कि कहीं कहीं बदले की भावना से भी आरोप लगाए जाते हैं। पुलिस अपनी छवि बचाने के लिए, सरकार की छवि बचाने के लिए भी गलत काम करता है। तो इन कारणों में भी जाना पड़ेगा, जांच तो जरूरी है। इसलिए सांसद वाला मुद्दा हो, जैसे आपने बता दिया कि एक बेटी फोगाट, क्योंकि उन्होंने विरोध किया था सांसद का, ठीक ना, और वो ओलंपिक में छटती हैं, तो उसके लिए सांसद या प्रधानमंत्री या खेल मंत्री कोई दोषी नहीं है, क्योंकि वो रूल है और रूल पूरे वर्ल्ड के लिए वो एक ही था, ये अपने देश के लिए थोड़े था। तो 100 ग्राम वजन ज़्यादा करना और उसके लिए पूरे देश के लोग दुखी हैं। सरकार में प्रधानमंत्री हो कि राष्ट्रपति हो, सारे लोग इस बात के लिए दुखी होंगे, हम आप दुखी होंगे कि हमारे देश से एक भी गोल्ड नहीं आया। ये बेटी एक गोल्ड लेके आती, लेकिन इस बेटी के लिए भी है, बहन के लिए हमारी है कि हार नहीं मानना है, आपको फिर से लड़ना है और गोल्ड आपको मिलेगा। और जहाँ तक बताए कि कोई भी हो, सांसद ने, हम तो कह रहे हैं कि अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, किसी के खिलाफ कोई बात हो आप हमें दें, उस मुद्दे पर हम आंदोलन के लिए पहले भी करते रहे और आगे भी करते रहे। चलिए, आंदोलन करते रहेंगे और बेटियों का हक दिला के रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो या देश के राष्ट्रपति क्यों ना हो। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।